बिहार समग्र बिहार स्पेशल के लिए देखते हैं। ये किताब है जो पीटीएम में दोनों के संबंधित है, लेकिन पीटी पर चर्चा करेंगे हम। जो पीटी से जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट, उस पर से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। इसमें आज हम हिस्ट्री वाले सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे बिहार का संक्षिप्त परिचय का अवलोकन करेंगे। अब बिहार का इतिहास देखेंगे, प्राचीन का इतिहास और बिहार का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास देखेंगे। प्राचीन इतिहास में वैदिक देखेंगे। वैदिक वही देखेंगे जो बिहार से संबंधित हो। साक्ष्य पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ साक्ष्य पाया जाता है, जो पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो उस पढ़ेंगे। मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल में जो वो पढ़ेंगे जो सिर्फ बिहार से ज़्यादा रखता है। वैसे तो मौर्य काल अधिकतर बिहार पर केंद्रित, इसका राजधानी बिहार में था, लेकिन जो बिहार से संबंधित होगा उस पर चर्चा ज़्यादा करेंगे। गुप्त काल में भी वही चर्चा करेंगे जो बिहार से संबंधित होगा। पाल कालीन की चर्चा करेंगे गहराई से, क्योंकि पाल काल का जो क्षेत्र था बिहार बंगाल था। ठीक है, महाजन पद का जो है इस पर खाली बिहार से संबंधित है, जैसे मगध हो गया, अंग हो गया, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे है तो मरणोत्तर पर देख लेंगे, गुप्तोत्तर देख लेंगे। अब बिहार के क्षेत्रीय जो राजवंश है उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मध्यकालीन में देखें सल्तनत काल में बिहार पर क्या क्या प्रभाव, क्या क्या बदलाव देखने को मिला, उसे देखेंगे। सूफी संत थोड़ा सा देख लेंगे। बिहार में सिख धर्म का जब केंद्र कैसे बना, कहाँ है, इसके बारे में देख के आगे बढ़ जाएंगे। अब बिहार में ये अफगान शासक के बारे में देख लें, जैसे सासाराम में हो गया, शेरशाह सूरी का मकबरा हो गया, इसमें उनके बारे में देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आधुनिक बिहार तो वही हो जाएगा जो भारत के जो आधुनिक इतिहास है वही हो जाएगा। जिसमें से वही देखेंगे जो बिहार से संबंधित होगा। इस प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है बिहार के संक्षिप्त परिचय। कोशिश करें कि याद कर लें, हर हाल में याद कर लें, लास्ट बार रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, पढ़ना अब शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारे देश का नाम पर बिहार है। वैसा तथ्य होगा जो बहुत अवला होगा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, जो अच्छे तथ्य होंगे उस पर उसको बाद 2 या 3 बार रिपीट करेंगे। जो आसान हो गया उसको एक बार रिपीट पढ़ के छोड़ देंगे। चलिए, वैदिक युग में इसका नाम क्या था? पराच या पूर्व का देश के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल एवं गुप्त काल में नाम इसका मगध था। ठीक है, प्रदेश का नामकरण हुआ था 12वीं शताब्दी के अंत में। तुर्क ने उदंतपुरी को जीत कर इसे अपना केंद्र बनाया था। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की बहुलता था। किसका? बौद्ध बिहारों की बहुलता था। इस कारण से इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया। कालांतर में बिहार का नाम इसका प्रचलित हो गया। इस प्रकार से बिहार का नामकरण हुआ। स्थापना 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से अलग हुआ था। इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, ये प्रथम विभाजन बिहार का हुआ था 1936 में, जब बिहार इससे अलग हो गया। और द्वितीय विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2002 को, जब झारखंड इससे अलग हो गया था 48 कुछ क्षेत्रफल को लेकर के। आगे बढ़ जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना, इसका स्थापना हुआ था 1541 में हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी जो पटना का संस्थापक था, सूरवंश का था, उसका शासनकाल था 1540 से 1545 तक था। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा या कुसुमपुर भी बोला जाता है इसको। ये पाटलिपुत्रा का स्थापना हुआ था 461 ईसा पूर्व, उदयन द्वारा किया गया था। इसके बारे में पढ़ते थे, यहाँ लिखल भी है, उदयन द्वारा किया गया, जो हर्य वंश से संबंधित था। तो इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं एक नज़र में। भौगोलिक विस्तार है कि इसका 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से 27 डिग्री 30 मिनट और 25 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये बिहार। ठीक है, और इसका उत्तरी अक्षांश था ये। और बाद है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य में मध्य भारत में स्थित है, और निम्न एवं मध्य गंगा के बेसिन में स्थित है ये। ठीक है, इसका आयताकार आकृति कैसा है? आकृति इसका आयताकार है। बिहार का संपूर्ण भू आकृति की स्थिति कैसा है? तो भू आकृति है बिहार का संपूर्ण भू आकृति की स्थिति कैसा है? तो उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से ही पड़ता है, जो पूछ रहा है। भौगोलिक सीमाएं क्या है? तो उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में जो नवगठित झारखंड था झारखंड है। ठीक है, राज्य की सीमा लगने वाले राज्यों की सीमा कौन कौन से राज्य से लगता है बिहार का सीमा? तो पश्चिम बंगाल से
पर उत्तर प्रदेश से और झारखंड से लगता है। सीमावर्ती देश मात्र एक नेपाल देश है। ठीक है, बिहार का पूरब से उत्तर से दक्षिण लंबाई में, उत्तर से दक्षिण ऐसे कितना है, तो 3 है, 4 है, 5। याद करने का तरीका जैसे पहले 3, 4 और 5 होगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। पूरब पश्चिम कर देगा तो गंगा की लंबाई गंगा की लंबाई की नाप लेंगे तो हो जाएगा 483। ठीक है, 483 मैंने कि जो ये लंबाई है ये पूरब से पश्चिम की लंबाई है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई बहुत भी है, ये बार बार पूछा जाता है कि औसत ऊंचाई कितनी है। कई पूछा जाएगा फीट में, कई पूछा जाएगा मीटर में। फीट में पूछा जाएगा तो हो जाएगा 173 फीट हो जाएगा, और मीटर में पूछा जाएगा तो 53 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आओ आगे पढ़ते हैं प्राकृतिक विभाजन के बारे में। तो बिहार को 3 इकाइयों में बांटा गया है। पहला जो उत्तर में जो बिहार है उसको शिवालिक कहा गया है। जो उत्तर में बिहार उसको शिवालिक श्रेणी में कहा गया है। और जो बाकी बच गया ऐसी उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। और सबसे लास्ट में जो दक्षिण बिहार है उस वहाँ पर ही है जो पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है थोड़ा बहुत, जैसे छोटा नागपुर के पठार है, इस साइड में बिंद का पठार है। ठीक है, यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ की जलवायु शुष्क और मानसून प्रकार की जलवायु है। ठीक है, सर्वाधिक तापमान वाला जिला गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, अभी चेंज होता रहता है, लेकिन किशनगंज कभी पूर्णिया होता रहता है, और वो तो डाटा के हिसाब से, लेकिन किशनगंज सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का औसत वर्षा कितना होता है, तो इसका भी डाटा चेंज होता रहता है। इसको जब देखेंगे कि किसे ये आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से देख लेंगे। वन रिपोर्ट भी चेंज हो गया है, इसको आर्थिक सर्वेक्षण के देख लेंगे, और इसका भी चेंज हो गया है, इसका भी चेंज हो गया। ठीक है, और इसका भी चेंज हो गया, थोड़ा सा बात ही सब कुछ हटा देते हैं क्योंकि चेंज हो गया जो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करेंट पूछा जाएगा तो गलती फिर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसका प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन सा है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है, और गौतम बुद्ध गया में है, और परमार डॉल्फिन अररिया में है, और कांवर झील बेगूसराय में है, गोगा बिल कटिहार में है, कुशेश्वर झील है, कुशेश्वर झील अभ्यारण्य है ये कहाँ है, दरभंगा में है। भील बांध है जो मुंगेर में है। फिर याद करना है इसको, भी क्वेश्चन है ये यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पर एक और है, यहाँ पर उदयपुर है, ये बार बार पूछता लगता है कि राजस्थान होना चाहिए, लेकिन नहीं, उदयपुर है जो पश्चिम चंपारण में ही पड़ता है। उदयपुर वन्य अभ्यारण्य। ठीक है, इसको याद करना है। प्रमुख नदियाँ जानवे करते हैं, गंगा, फल्गु, कोसी, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक और घग्गर और कर्णनाशा नदियाँ हैं। ठीक है, बिहार में गंगा नदी का प्रवेश बक्सर जिला से होता है। बहुत से 64 नदी की बक्सर जिला में एंट्री करते हैं बिहार में गंगा नदी। खाद्य फसल क्या है, यहाँ मुख्यतः चावल और गेहूँ की खेती किया जाता है। अन्य खाद्य फसल क्या है, जो नकदी फसल में क्या होता है सब जानते हैं। बिहार के वासी हम लोग बस अपना दिमाग लगा दें कि क्या होता है इसमें। ठीक है, औद्योगिक नगर देख लेते हैं। औद्योगिक नगर पटना हो गया, बेगूसराय हो गया, मुंगेर हो गया, जो बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। यहाँ पर ही कंपनियाँ या विनिर्माण के कार्य होते हैं। ठीक है, प्रमुख उद्योग देख लेंगे, बाकी कौन सा होता है यहाँ से छोटे मोटे उद्योग हैं, जैसे कि सूती, तेल, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, उर्वरक, तेल शोधक, चमड़ा, इस पर स्थापित है यहाँ छोटे छोटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खनिज कौन सा, सोना है। सोना ये मुंगेर, सोना जो करमटिया पड़ता है, यहाँ जमुई में पड़ता है। जमुई अब गलत दिख रही, मुंगेर ये पे जमुई होगा। ठीक है, जमुई में पड़ता है करमटिया। सोना हो गया जमुई पाया, टीन पाया जाता है गया में, लिथियम पाया जाता है गया में। इस प्रकार से बिहार में खनिज भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। चीनी मिलों की संख्या कितनी थी बिहार में, तो चीनी मिलों की संख्या तो 28 गई, लेकिन वर्तमान में 11 क्रियाशील है। उसमें से भी इसमें से भी 3 या 4 है जहाँ पर इथेनॉल का उत्पादन शुरू हो चुका है, चीनी मिल छोड़ करके। ठीक है, यहाँ जनजातीय के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार में सबसे अधिक संथाल जनजाति पाया जाता है जो उत्तरी बिहार में रहता है। ठीक है, उराव, मुंडा और जारवार तो दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। ठीक है, बिहार का सबसे अधिक ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सोमेश्वर शिखर है, जिसका ऊंचाई है 875 मीटर। याद रखिएगा, ये सोमेश्वर शिखर है जो बिहार के उत्तरी सीमा पर पड़ता है। उत्तरी सीमा मतलब शिवालिक वाला जो रेंज है वहाँ पर पाया जाता है। बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 72.07 लाख हेक्टेयर है। सिंचित ये भी डेटा के हिसाब से बदलते रहता है। ठीक है, लेकिन इतना है अभी। सड़क की लंबाई भी डेटा के हिसाब से छोड़ देते हैं। जो चेंज होने वाला उसको पढ़े तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे चेंज होगा, आप याद कर लीजिएगा, फिर गलती हो जाएगा आपको। ठीक है, सबसे छोटा NH कौन सा है, तो ये हो जाएगा 727 ए है, जो मात्र 4.5 किलोमीटर के NH है। यातायात तो सारा उपलब्ध है यहाँ में। बाढ़ प्रबंध क्षेत्र देख लेते हैं। यहाँ बाढ़ जो लगभग 68.8 लाख हेक्टेयर है जो बाढ़ से प्रभावित है बिहार का। 68.8 भी डेटा है। 68.8 जो लाख हेक्टेयर है वो भूमि है वो बाढ़ से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं स्थानीय चारागाह, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है।
भारत का कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है बिहार का, तो 2.86%, 2.86% है। जो अगर भारत के पूरा क्षेत्र को बांटा जाए तो बिहार का मात्र 2.8% ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें स्थान पर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिहार का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा रखिएगा, रट जाइएगा। ये 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ ग्रामीण आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार सब देख लेंगे कि ग्रामीण आबादी कितना है। तो ये लगभग 92 लाख इकाई दाएँ सैकड़ा ग्रामीण आबादी क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र कितना है, तो लगभग 92,358 है। मैंने कि 94,000 में से 92,000 की सिर्फ क्या है ग्रामीण आबादी है। नगरीय कितना है, तो ये हो गया 1800 मात्र है। ठीक है, मात्र 1800 नगरीय है। सबसे बड़ा जिला पूछता है बार बार, तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल है लगभग 52,000, 5,000 से ऊपर है। ठीक है, सबसे छोटा जिला पूछेगा तो सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है, मात्र 349 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पर्यटन क्षेत्र के बारे में तो बहुत सा है, गया, पटना, वैशाली, अब तो और भी जगह हो गए हैं। ठीक है, प्रमुख धार्मिक केंद्र के बारे में जानबे करते होंगे आप लोग, नहीं जानते ही होंगे, इसका नहीं पढ़ेंगे। और त्यौहार के बारे में जानबे करते हैं, क्योंकि बिहार हमें सब है, तो बिहार के लाके विषय में पढ़ना पड़े तो फिर तो वो क्या ही बात करें। ठीक, आगे प्रमुख धर्म कौन सा है। प्रमुख धर्म में तो हिंदू मुस्लिम सबको याद रहता है, याद करना ईसाई से, कि ईसाई तीसरे स्थान पर है, उसके बाद सिख है, उसके बाद बौद्ध है, उसके बाद जैन है, उसके बाद अन आता है। तो तीसरा स्थान पर कौन है, ईसाई है। हमें लगता है कि बौद्ध होना चाहिए, क्योंकि बिहार बौद्धों का देश रहा है, लेकिन नहीं, तीसरा स्थान पर यहाँ ईसाई रहता है। ठीक है, तीसरा स्थान पर कौन, ईसाई हो गया। चौथे स्थान पर सिख हो गए। पश्चिमी स्थान पर बौद्ध है, देख रहे हैं, पश्चिमी स्थान पर बौद्ध है। सबसे लास्ट में जैनी आते हैं, जो मात्र 0.2% है। परसेंटेज पूछे जा सकता है, एक बार देख लेते हैं कि बिहार में 82.69% है जो हिंदू हैं, और 16.87% मुस्लिम हैं, ईसाई हैं 0.12, और सिख हैं 0.02, और बौद्ध हैं 0.02, और जैन हैं 0.02। उसमें भी थोड़ा अंतर होगा, जनसंख्या उस हिसाब से दिया गया है। आगे पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में, कैसे कैसे यहाँ राज्य व्यवस्था में क्या है बिहार में। जो पहला तो कि जो हमारा विधायिका है वो 2 सदनीय है, मैंने एक लोकसभा भी है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद भी है यहाँ पर। ठीक, अगला पढ़ते हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षित कितनी है, तो SC के लिए सीट है आरक्षित 38 को, ST के लिए मात्र 2 सीट आरक्षित है, कटोरिया और मनारी वाला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो 75 है यहाँ। लोकसभा बिहार की संख्या कितनी है, तो 80 है। ठीक है, 40 है। आगे पढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 को है। लोकसभा में SC के लिए 6 सीटें आरक्षित है। 6 सीटें आरक्षित कौन कौन सा है, अगर जानना चाहते हैं तो जनता का नाम, जैसे जमुई हो गया, गोपालगंज हो गया, वैशाली हो गया। ठीक है, एगो सासाराम की तरफ है जो आरक्षित सीटें में आता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है। राज्यसभा में बिहार के मात्र 16 को प्रतिनिधित्व भेजता है राज्यसभा में। ठीक है, जबकि लोकसभा में था 40 को। आगे पढ़ते हैं। जिला की संख्या बिहार में 38 को है। ठीक है, 38वां जिला अरवल बना 2001 में बना है। ये इसके विभाजन किसके, झारखंड के विभाजन के बाद बना है, अरवल जिला 2001 में बना है। बिहार के प्रमंडल की बात करें तो बिहार में 9 प्रमंडल टोटल हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ठीक है, पटना प्रमंडल और मगध प्रमंडल दोनों अलग है, हमें से कन्फ्यूज़ करता है, क्योंकि मगध के जो राजधानी रहा था, मगध के जो बाद पटना सेंटर बना था, तब लगता है कि मगध और पटना एक ही हो, लेकिन नहीं, मगध के प्रमंडल अलग है और वो पटना प्रमंडल अलग है। ठीक है, जो पटना प्रमंडल है, जो इधर पटना इसमें शामिल है। पटना हो गया, आरा हो गया, बक्सर हो गया, जो भोजपुर हो गया, और ये सासाराम हो गया, इसमें एरिया को कवर करता है। जब मगध हो गया, जो मगध वाला क्षेत्र को कवर करे, जैसे इसका हो गया कौन कौन सा, मगध में हो जाएगा नालंदा हो गया, औरंगाबाद हो गया, जहानाबाद हो गया, गया हो गया, ये सब क्षेत्र को कवर करता है। उसके बाद सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, और कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, और मुंगेर है। टोटल 9 प्रमंडल है। ठीक है, अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो 101 है। बहुत बढ़िया, शुभ अनुमंडलों की संख्या 101 है। और प्रखंड की संख्या 534, याद रखिएगा, प्रखंड की संख्या 534 है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है इसमें, ये 80
58 है। ठीक है, आगे इसमें छोड़ देते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नगर परिषद के बारे में इसको हम से पढ़ेंगे कि जिला तो जान भी करते हैं कि जितना जिला रहेगा उतना जिला परिषद का गठन होगा, 38 को जिला परिषद है। नगर पंचायत की बात करें तो 154 को नगर पंचायत है, और 88 को नगर परिषद है, और 9 को 19 को नगर निगम है। ठीक है, ये तीनों को तीनों याद रखना है। नगर निगम कितनी है तो बिहार में तो 19 को नगर निगम है। उससे जो छोटा होता है नगर परिषद होता है वो 88 को है। जो सबसे छोटा होता है नगर पंचायत होता है वो 154 को है, नगर पंचायत है। ठीक है, इनमें शहरों की संख्या कुल 199 को बताएगा। छोटा मोटा शहर सब मिला करके 199 शहर है। यहाँ पुलिस स्टेशन है 853 को पुलिस स्टेशन है। ठीक है, पुलिस स्टेशन 853 को है। उच्च न्यायालय की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था फरवरी 16 में स्थापना हुआ था इसका। अब पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो याद रखिए, खाली यही लास्ट वर्ड को याद रखिएगा, चामियार थे। कौन सा? चामियार। ऐसे नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन चामियार से पकड़ा जाएगा आपको। यहाँ का भाषा है जो प्राथमिक भाषा हिंदी है, और द्वितीय भाषा है जो 83-84 में उर्दू घोषित किया गया था। अन्य भाषा भी बोला जाता है क्षेत्रीय भाषा से, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, बजिका हो गया, अंगिका हो गया। लेकिन इसमें से जो ये मैथिली है उसको जो 22 भाषाएँ हैं उसमें इसका स्थान प्राप्त है, इसीलिए भी यही हो जाता है मैथिली। अगर पढ़ते हैं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार के भाषा कौन कौन से है। 8वीं अनुसूची में जो हिंदी तो शामिल है ये था, उर्दू शामिल है ये था, अब मैथिली भी शामिल है। ठीक है, मैथिली भी इसको शामिल है कहाँ 8वीं में। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है राजकीय चिन्ह के बारे में। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है जो पीपल वाला है, और यहाँ के पशु बैल है, पक्षी गौरैया है, फूल यहाँ का गेंदा है, और प्रत्येक चिन्ह स्वास्तिक का चिन्ह में के बीच में जो बोधि वृक्ष उसमें है। ठीक है, देखे होंगे जब बनाए होंगे जातीयवासी तो उसमें रहता ही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मछली यहाँ के देसी मांगुर को बनाया गया है। अब आता है जनसंख्या की लवांश, मतलब 2011 की जनगणना के आधार पर बनाया गया ही कि कुल जनसंख्या कितनी है तो 10,40,99,442 है। 10,40,99,452 है। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी से हो जाएगी तो ये है 4,98,21,295। पुरुष का था 5,42,78 और 157 था। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिला जनसंख्या पटना में है, और पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर, मधुबनी में है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रम से सवाल लगे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो पटना में कन्फर्म है, पटना के बाद पूर्णिया है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है तो ये है 25.4 है, जो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला स्थान पर नहीं है, ये तीसरे स्थान पर है, 25.4 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है तो मधेपुरा है। मधेपुरा का जो दशकीय वृद्धि दर है वो 21 से भी आगे 21.12% है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है तो गोपालगंज जिला है जो न्यूनतम जनसंख्या वाला वृद्धि वाला है। राज्य का साक्षरता कितनी है तो 61.8 है। 61.8 है जो यहाँ लोग साक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब पुरुष की बात करें तो 72.2 है। पुरुष कितना है 71.2% है जो पुरुष यहाँ के साक्षर हैं। अब महिला की बात करें तो 51 कितना है 5% है। इस प्रकार से MBBI डेटा इसको बार बार पूछते रहता है, याद कर लीजिए। याद करने के लिए आसान है कि पुरुष को ऊपर रखेंगे तो 71 आ जाएगा, और बीच में फिर ये आ जाएगा, ये 61 आ जाएगा, फिर 51 आ जाएगा। मतलब 10-10 के अंतर है। मोटा मोटी अगर पॉइंट में ना पूछे डायरेक्ट पूछे तो इसे पकड़ा जा सकता है। सब 71, 61 और 51। ठीक है, 61 ये याद रखें, 61 8 हो जाएगा, 71 2 हो जाएगा, और 51 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान क्या है तो 36वां सबसे लास्ट है ये। आगे आते हैं। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा? रोहतास है। या महिला पूछे पुरुष में पूछे, दोनों में सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन सा है तो पूर्णिया है। ठीक है, न्यूनतम साक्षर वाला जिला पूर्णिया है। महिला सबसे कम साक्षर भी यही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 है। 1106 है जो सबसे अधिक है पूरा स्टेट में, पूरा देश में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा यहाँ तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है शिवहर में, के बाद पटना में। देखने लगता है कि पटना में लोग ज़्यादा बसते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा घनत्व कहाँ शिवहर में है। ये ट्विस्ट पॉइंट है, इसको याद रखना है, गलती होने के चांस बढ़ जाता है यहाँ पर ही।
आगे बढ़ते हैं, बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, तो गोपालगंज है, जहाँ 1028 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, मुंगेर है, जहाँ पर है 876 है, 876 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, शिवहर है, जहाँ 1880 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, शिवहर। उसके बाद पटना आता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये कैमूर जिला है। तो न्यूनतम जनसंख्या, क्योंकि यहाँ वन ज़्यादा पाया जाता है। कितना घनत्व वहाँ का है, वहाँ 488 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिहार के नगरीयकृत जनसंख्या कितनी है, तो 11.3% है जो नगरीयकृत जनसंख्या 2011 के अनुसार है। ठीक है, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, उसमें से घटा लेगा तो निकल जाएगा 88.7 हो जाएगा, जो ग्रामीण हो जाएगा। प्रजनन दर की बात करें 2011 के अनुसार तो 3.2% था, जो अभी बहुत घट गया है। ठीक है, बाल मृत्यु दर कितना था, तो 9 प्रति 1000 था। और शिशु मृत्यु दर 35 था, जो भी घट के 30 से नीचे आ चुका है। ठीक है, ग्रामीण मृत्यु दर बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें करंट डाटा इसे पूछा जाता है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन थे, तो आर्यभट्ट थे। राष्ट्रपति भारत का प्रथम राजेंद्र बाबू। प्रथम महिला या दलित महिला लोकसभा का स्पीकर बनी थी मीरा कुमारी। कहते मीरा कुमारी लड़की है। ठीक है, मीरा कुमार बनी थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र बाबू बने थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी पूछेगा तो अभी राजेंद्र प्रसाद, दोनों बिहार से संबंधित थे। पहला खादी मॉल खुला गया पटना में। पशु मेला लगता है सोनपुर में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में 1934 में हुआ था। 6000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन गजराज का निर्माण हुआ था, कहाँ, मढ़ौरा में हुआ था। इस बार फिर हुआ जो चर्चा में था, मढ़ौरा। आगे पढ़ते हैं। BSNL के मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, मोबाइल सेवा BSNL शुरू कहाँ से किया था, बिहार से किया था। इसलिए तो बैठ के लगता है कि ख़त्म हो गया मजाक कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की महिलाओं का आरक्षण पहली बार दिया था, 50% कौन दिया था, ये तो बिहार दिया था। सबसे लंबा सेतु स्टील ब्रिज कौन सा है, तो ये हो जाएगा सेतु, गंगा सेतु है, जो 5.6 किलोमीटर है। ठीक है, अब तो और भी लंबा बन गया, लेकिन स्टील लगा के यहाँ फिर से बढ़िया कर दिया है, मैंने कि फिर से ला दिया है। बिहार में पहली जनहित याचिका PIL दायर हुआ था, कब, 1979 में हुसैना खातून बनाम बिहार सरकार के द्वारा हुआ था। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले PIL दायर किस राज्य में हुआ था, तो बिहार में हुआ था। 1979 में था, हुसैना खातून बनाम बिहार सरकार के बीच में हुआ था। अगर है देश रत्न के खिलाफ देश रत्न किताब हासिल किए थे कौन, राजेंद्र बाबू देश रत्न किताब हासिल किए थे। ठीक है, भारत रत्न पाने वाला विशिष्ट व्यक्ति को बताया गया है कि कौन सी है जो भारत रत्न पाने वाले बिहार के विशिष्ट व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद हो गए 62 में, जाकिर हुसैन हो गए 63 में। मौलाना अबुल कलाम भी बिहार से संबंधित था। JRD टाटा बिहार से संबंधित थे, 92 में मिला था। अजय पाकिस्तान 99 में मिला था। और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला है। बिहार विश्व में प्रथम भी कुछ है, जैसे कि प्रथम क्या है, गणराज्य की स्थापना विश्व में बिहार में प्रथम हुआ था, कहाँ, बज्जी वैशाली में हुआ था। ठीक है, प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय बनाया नालंदा में। और प्राचीन वैभव नगर कौन सा, पाटलिपुत्रा को माना जाता है। और प्रथम गणित आर्यभट्ट थे। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो गौतम बुद्ध यहीं स्थित बिहार से संबंधित थे। प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में खोला गया है। ठीक है, विश्व का प्रथम सम्राट अपने अस्त्र को त्यागा था कौन, अशोक त्यागा था, वो बिहार से संबंधित था। बिहार का प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। विश्व का पूछ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल भी PMC में लगभग निर्माण हो चुका है, जो विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल होगा ये। ठीक है, विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति भी कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। इस प्रकार से था ही विश्व में बिहार के कौन चीज़ प्रथम है। जो आप पढ़ते हैं बिहार में प्रथम कौन सा है, जो तो बिहार में वही चीज़ हो गई, प्रथम गणराज हो गया था, कौन सा, बज्जी हो गया था। और दिल्ली सिंहासन में बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था, शेरशाह सूरी था। और प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय था, जो 1917 में स्थापित किया गया था। आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। प्रथम राज्यपाल यहाँ का पूछेगा तो जय राम दास दौलत राम हो जाएंगे प्रथम राज्यपाल। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल पूछेगा तो जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे।
और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हो जाए कौन, अब्दुल गफूर खान। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगे राबड़ी देवी। और प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात करें भोला प्रसाद शास्त्री। ठीक है, निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो थी प्रथम निर्दलीय थे ही महामाया प्रसाद, जो निर्दलीय थे लेकिन मुख्यमंत्री बने थे। अगर तो बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी, तो श्री राजेश्वरी सरोज दास बनी थी। उससे पहले भी एक क्वेश्चन था कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, तो रामदयालु बने थे। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे बिहार में, तो रामदयालु बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी, तो ये सुश्री राजेश्वरी सरोज दास बनी थी। सुश्री राजेश्वरी सरोज दास बनी थी। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी कौन थे, तो ये बने थे भुवनेश्वर प्रसाद थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बने थे। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये हाल फिलहाल में जो बनी थी रेणु कुमार, वो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड, तो ये पटना जो दीघा बनाया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर था, जो 1971 में कृति जो उनका था उर्वशी के लिए दिया गया था। अशोक चक्र पाने वाला प्रथम बिहारी कौन था, स्वर्गीय रामधीन वर्मा जी थे, जो प्रथम बिहारी थे जिनको अशोक चक्र दिया गया था। प्रथम बिहारी जो उप प्रधानमंत्री बने थे, तो डॉक्टर जगजीवन राम थे, जो प्रथम बिहारी थे जो उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन सा था, आरा नगर पालिका है, जिसका स्थापना 1865 में अंग्रेजों के समय में हुआ था, 1865 में हुआ था प्रथम नगर पालिका। आगे बढ़ते हैं, प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। और तेल शोधक कारखाना बिहार में पहला कौन, बरौनी में लगाया गया था। अब बिहार के प्रथम सिंचाई योजना स्वर्ण परियोजना है। ठीक है, सबसे पुराना परियोजना कौन सा है, स्वर्ण परियोजना है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र, तो ये श्री कृष्ण सिंह जो विज्ञान केंद्र पटना में बनाया गया था। बिहार का प्रथम दूरदर्शन का मुजफ्फरपुर में लगाया गया था, 1978 में लगाया गया था। बिहार में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक कौन सा था, तो प्रथम बैंक था इलाहाबाद वाला बैंक। ठीक, कौन सा, इलाहाबाद वाला बैंक था। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र करमटिया कहाँ पड़ता है, करमटिया ये पड़ता है जमुई में पड़ता है। कहाँ, जमुई में पड़ता है करमटिया, मुझे गलती हो जाएगी यहाँ पर। बिहार का कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो मंदार गांव भागलपुर में भी कोयला निकाला जाता है। बिहार प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सा था, तो हे गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ाबो। ठीक है, प्रथम मैथिली फिल्म कौन सा था, कन्यादान था, मैथिली फिल्म था। हिंदी फिल्म की बात करेगा कल हमारा है, ये बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म था। प्रथम कवि कौन थे, तो भी बने थे विद्यापति। ठीक है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, तो बिहार बंधु था, प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था, सर्वहितैषी था। ठीक है, जो ये दैनिक पत्र था सर्वहितैषी। ठीक है, लेकिन प्रथम साप्ताहिक पत्रिका कौन था, तो ये दीनबंधु था। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था, तो सर्चलाइट था। फिर से पढ़ते हैं, समाचार पत्र बारे में पूछता बार बार, इसीलिए प्रथम हिंदी साप्ताहिक में सप्ताह में एक बार आता था कौन, बिहार बंधु। और प्रथम हिंदी जो दैनिक मैंने कि डेली बाई डेली आता था वो सर्वहितैषी, डेली आएगा तो सर्वहितैषी करेगा। ठीक है, और प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था, सर्चलाइट था। आगे पढ़ते हैं, बिहार के संक्षिप्त अवलोकन कर चुके हैं लगभग, थोड़ा बहुत अब चले देख लेते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री का रॉल्फ फिंच था। बहुत भी क्वेश्चन, रॉल्फ फिंच पहली बार आया था, मतलब कि पहला ब्रिटिश था ही। प्रथम सिख गुरु कौन से, गुरु नानक आए थे। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी केंद्र कटिहार में है। बिहार का पहला कछुआ पुनावास भागलपुर में है भी, कछुआ पुनावास कहाँ, भागलपुर में है। व्यक्ति उनका उपनाम देख लेते हैं जो पूछा जाते हैं कि देश रत्न या आज़ाद शत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो राजेंद्र बाबू को जाना जाता है। बाबू को नाम से, बीरकुंवर सिंह को बाबा के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन बाबा। ठीक है, राष्ट्र कवि तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति कौन है, किनको नाम है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। बाबू जगजीवन राम बाबू के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से
जनार्दन प्रसाद को जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। जस्टिस ऑफ पीस किसको? जनार्दन प्रसाद को माना जाता है। आगे है बिहार के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में देख लेते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2013 में बना था। ये गंगा डॉल्फिन संरक्षण कहाँ? विक्रमशिला भागलपुर में है। और प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ कौन सा था ये? तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय था पटना में, जो प्रथम विधि विश्वविद्यालय था। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा था? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो पटना में निर्माणाधीन है, वो प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय है। आगे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट है बिहार का प्रथम भारतीय औद्योगिक संस्था IIT कहाँ? ये पटना से बिहटा में स्थापित हो गया। बिहटा में है प्रथम IIT बिहार का कौन सा है? तो बिहटा IIT, ठीक है। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान कौन सा? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान है। अगर पढ़ते हैं बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ? गया में खोला गया है, गया में स्थापित है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ? तो गया में स्थापित है। बिहार का प्रथम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? II में IIT ये भागलपुर में खोला गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में IIT कहाँ खोला गया? भागलपुर में खोला गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? बोध गया वाला था। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क भागलपुर में निर्माणाधीन है। करेंट क्वेश्चन था ये। बिहार का टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब करेंट का क्वेश्चन है। बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा? कैमूर वन जीव अभयारण्य। स्टैटिक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पढ़ते हैं बिहार के 8 जिले जिनका नाम मुख्यालय से अलग है, जैसे कि जो पश्चिम चंपारण के जो मुख्यालय है वो बेतिया में है, ठीक है। छपरा का मुख्यालय है, सिवान का मुख्यालय वो छपरा में है। नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ में है। कैमूर के मुख्यालय माने कि जो उसका मेन शहर है वो भभुआ में है। अगर पढ़ते हैं पूर्णिया का जो है वो मोतिहारी में, हाजीपुर को वैशाली को हाजीपुर में है, और रोहतास को सासाराम में है, और भोजपुर के आरा में है। इस प्रकार से ख़त्म हो गया। ये कौन था? ये इंट्रो था। ये प्राचीन इंट्रो आधा घंटा में है। जो याद ना हुआ उसको आप रोक के दोबारा रिवीजन कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 1 मिनट पानी पी लेते हैं।